ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 3 है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स पढ़नी है। वैसे मैंने कल कहा था कि बेसिक्स हमारी हो गई हैं, लेकिन आज भी कुछ हैं और बाकी हमने देखना है, प्रैक्टिकल वर्क को देखना है आगे। तो आज इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ही है। तो उसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने देख लिया डे 1 से कि एसईओ क्या होती है। ऑन पेज एसईओ के बारे में हमने बात कर ली, ऑफ पेज के ऊपर बात कर ली थी। हमने देखा कि ऑफ पेज में हम अभी एक चीज को पढ़ रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसके ऊपर आज कल मार्केट में काम हो रहा है, लिंक्स को सेलिंग का, लिंक्स की बाइंग का, वो गेस्ट पोस्टिंग है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लिंक क्या होता है। लिंक के बाद हमने बैकलिंक को पढ़ा कि बैकलिंक क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस को हमने देख लिया था, लिंक की टाइप्स को पढ़ लिया था। ये सारा कुछ हमारा डे 1 का था। डे 2 के अंदर हमने पढ़ा जी एंकर टेक्स्ट को। एंकर टेक्स्ट क्या होता था कि जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाया जा रहा होता है हम उसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। और एंकर यूआरएल क्या होता है कि जो लिंक लग रहा होता है उस टेक्स्ट के ऊपर, उसको हमने एंकर यूआरएल पढ़ा था। वेंडर साइट्स का मैंने आप लोगों को बताया था। वेंडर साइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी साइट्स जिनके ऊपर, जो अपनी वेबसाइट के ऊपर अलाउ कर रही होती हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक लगा लेते हैं किसी और साइट का। वो आपके पास कौन सी थी? वेंडर साइट्स। और जो आपके क्लाइंट्स वो हैं जो कि अपनी साइट के जिन्हें अपनी साइट के लिए लिंक चाहिए होता है, किनसे? वेंडर साइट से चाहिए होता है। तो इसके ऊपर भी हमने बात कर ली हुई थी। यहाँ पे मैं इसको भी अपने खोल लेता हूँ, ये माइंड मैपिंग वाले को, ताकि अगर हमने कोई चीज़ दोबारा से देखनी हो इधर से तो हम देख लेंगे। अब एक आगे क्या आ जाता है, आज हमारे पास डे 3 है तो इसके अंदर हमने पढ़ना है जी। हमारे पास है सबसे पहले व्हाट इज लिंक इंसर्शन। अब क्या होता है कि जब आप ऐसी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को या फिर वेंडर साइट्स को आप आउटरीच करते हैं। आउटरीच करने का मतलब है कि आप जब उन्हें ईमेल करते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर लिंक इंसर्शन दे रहे हैं या नहीं। ये भी लिंक इंसर्शन, अगर आप इसको देखें, इसका मतलब समझने की कोशिश करें सिर्फ इसके नाम से, तो क्या है? लिंक को इंसर्ट करना बस। ठीक है। लिंक हमने पढ़ लिया था। लिंक क्या होता है कि एक आर्टिकल के अंदर अगर कोई ऐसा क्लिकेबल एलिमेंट है, वो क्या है? वो एक लिंक है। वो हमने तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक को पढ़ा था। लिंक आप कोई ऐसा भी हो सकता है, वो इमेज के ऊपर भी लग सकता है लिंक, ठीक है। और ऐसे टेक्स्ट के ऊपर भी लग जाए तो वो एक एंकर लिंक हो जाता है, या फिर उसे आप अकेला बैक लिंक या फिर लिंक भी कह सकते हैं। तो अब लिंक इंसर्शन हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको देख लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, चले यहाँ पे हम एक वेबसाइट देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई खोली खोली थी मैंने वेबसाइट। हाँ, कल वैसे हमने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया था, लेकिन आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा लिंक इंसर्शन के, और इसका ये भी बताऊंगा कि लोगों को अभी इसका पता तक नहीं है कि ये कितनी काम की चीज़ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। हम्म, एक मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पे आके हम कोई क्यूरी सर्च कर लेते हैं। ठीक है। अब ये मैंने इधर क्यूरी सर्च कर ली है। अब क्यूरी सर्च करने के बाद मेरे पास ये वेबसाइट आ गई है, और नीचे मुझे इस वेबसाइट के क्या दिख रहा है जी? इस वेबसाइट की ट्रैफिक दिख रही है, और ये दिख रहा है कि इसके कितने आरडीज बने हुए हैं, वही जो रेफरिंग डोमेन हमने पढ़ा था वो आगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग अभी के लिए सोचें कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि एक गेस्ट पोस्टिंग की साइट है, और ये अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या दे रही है जी? लिंक इंसर्शन दे रही है। लिंक इंसर्शन क्या होता है कि ये आपके पास, ये देखें, ये एक आर्टिकल लिखा पड़ा है। ठीक है। ये इतना सा आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, और ये पहले से लिखा हुआ है 2022 का, इस बंदे ने या इस वेबसाइट ओनर ने इस आर्टिकल को लिख के पब्लिश किया हुआ है। अब लिंक इंसर्शन क्या होता है कि हम एक वेबसाइट से बात करते हैं, या जो वेंडर साइट है, अभी एक वेंडर साइट है, आपने इसे ये सपोज करना है कि ये एक वेंडर साइट है। अब ये जो वेंडर साइट है, इसने 2022 में 22 जून को ये आर्टिकल लिखा था, और ये आर्टिकल इसकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश है। अब हमें इसके स्टैट से पता चल रहा है कि इस आर्टिकल के ऊपर क्या हो रहा है, कि इसकी ट्रैफिक आ रही है, इसके आरडीज भी बने हुए हैं इस अकेले आर्टिकल के ऊपर। ठीक है। इस अकेली पोस्ट के ऊपर, पोस्ट और आर्टिकल दोनों सेम चीज हैं। अब हम इस वेबसाइट ओनर से पूछते हैं, जब हमने इससे बात करनी है वेंडर साइट से, कि क्या आप अपनी वेबसाइट में लिंक इंसर्शन देते हैं?
तो लिंक इंसर्शन का क्या मतलब होता है कि एक पहले से पब्लिश्ड आर्टिकल में आप अपने क्लाइंट का लिंक लगवा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिंक इंसर्शन कहते हैं। कि जैसे ये आर्टिकल अब इसने लिखा हुआ है, मैं इस वेबसाइट ओनर से बात करता हूँ, ये एक वेंडर है, मैं इस वेंडर से बात करता हूँ कि जी आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक इंसर्शन अलाउ करते हैं या नहीं। तो ये कहता है जी मैं अलाउ करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा, मैं इसके जाके देख लेता हूँ कि इसके कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, तो अगर ये एक इसका ऐसा पेज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है ये, हालांकि इस वेबसाइट की जो पूरी ट्रैफिक है वो 9.7 मिलियन है। ठीक है, और ये बनाने में इसे पता नहीं कितने साल लगे होने हैं, इस लेवल तक आने के लिए कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट लगी होनी है, इसने काफी मेहनत की होगी। और इसलिए ये इस लेवल पे पहुंची है कि 9.7 मिलियन ये ट्रैफिक ले रहा है किसे, गूगल से। ये और ये फ्री की ट्रैफिक ले रहा है, मतलब ये गूगल को कुछ नहीं पे कर रहा, गूगल इसको पे कर रहा है। इसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी अपनी वेबसाइट बनाने पे, वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लेने पे। देखें इसने 88.7 के आरडीज लिए हैं, मतलब 88,000 के करीब या 89,000 के करीब इसके आरडीज हैं। तो इसे कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा, और फिर उसके बाद इसे देखे कितना ज्यादा रिवॉर्ड भी मिल रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो लिंक इंसर्शन क्या होता है कि पहले से लिखे गए एक आर्टिकल के अंदर अपने क्लाइंट का लिंक लगवाना, उसे हम क्या कहते हैं, लिंक इंसर्शन। अब मैं कहता हूँ जैसे ये इसका, इसमें देखिए पहले भी लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसने कहा कि मैं लिंक इंसर्शन देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे ना ये जो इधर है ना स्टोर योगर्ट, इसके ऊपर मुझे ना आपने लिंक देना है मेरी वेबसाइट को। तो वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि ये अपनी वेबसाइट पे लिंक इंसर्शन अलाउ कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसे पेमेंट कर देता हूँ, या मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मेरा लिंक आप लगा दें। अब इधर लिंक लगवाने का बेनिफिट क्या होगा मुझे, पहली बार, पहला सबसे बड़ा बेनिफिट, चाहे मुझे नो फॉलो आ रहा है, डू फॉलो आ रहा है, इसके इस पेज, एक तो इसका ये जो पेज है ना ये ओल्ड है, और ये गूगल में इंडेक्स है। गूगल में इंडेक्स होने का मतलब, गूगल में मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, तो इसका क्या मतलब, वो इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। कि मतलब हमने कोई चीज सर्च की थी और उसके रिजल्ट में गूगल ने मुझे ये पेज दिखा दिया, तो गूगल ने अपने, जो गूगल की अपनी डेटाबेस है उसे इंडेक्स कहते हैं, वो वहां से उठा के उसने मुझे ये वाला आर्टिकल या ये वाली वेबसाइट मुझे यहाँ पे शो करवा दी है। तो उसने उसके पास ये वाला जो आर्टिकल है ये गूगल की नजर में एक अच्छा आर्टिकल है, जिसे वो टॉप पे रैंक कर रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर वो ट्रैफिक भेज रहे हैं, अपनी ट्रैफिक 3,000 ट्रैफिक अपनी इस पेज के ऊपर, सिर्फ इस पेज के ऊपर 3,000 ट्रैफिक भेज रहा है गूगल अपनी। तो अब जब मुझे एक ऐसे आर्टिकल से लिंक आएगा जो कि पहले से गूगल में रैंक है और उस वो इंडेक्स भी है, तो जब मेरा एक, मेरी क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लग जाएगा स्टोर योगर्ट पे, या इधर उसकी हो सकता है फ्रिज की वेबसाइट हो गई, यहाँ फ्रिज के ऊपर मेरा लगा दो इसके ऊपर, या रेफ्रिजरेटर, ये तो वही एक चीज होती है फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, या शायद थोड़ा सा डिफरेंस भी होता होगा, मुझे क्लियर नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि अगर वो यहाँ पे कहीं लिंक लगा लेता है, तो पहली जो उसको बेनिफिट होगा आपके क्लाइंट को, वो क्या, कि यहाँ से जो ट्रैफिक इस पेज के ऊपर आ रही है वो आपके इधर से उधर भी जाएगी। अब हमने कल को पढ़ा था कि क्या होता है कि ये क्लाइंट की साइट है और ये एक क्या थी, रेफरिंग डोमेन थी। ठीक है, तो अब ये इस वेबसाइट से क्लाइंट की वेबसाइट को जब लिंक आया, और आप ये समझ लें कि इसकी एक पोस्ट थी जिससे, जो पहले से रैंक कर रही थी, जो ट्रैफिक ले रही थी, उससे लिंक आया, तो ये क्या हो गया, आपकी क्लाइंट की साइट के ऊपर भी ट्रैफिक आने लग पड़ी। अब जैसे ये साइट, ये वेबसाइट थी, इसके ऊपर हमने कहा कि ये यही वाली ईटिंग वेल वाली वेबसाइट है, और इसके ऊपर हमने एस टी को, मैं सर्च ट्रैफिक कह रहा हूँ यहाँ पे, एस टी इज इक्वल टू हमने लिख लिया 3K। ठीक है, अब ये आपको लिंक इंसर्शन का मैं बता रहा हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होता है। अब 3K में से अगर इस वाली वेबसाइट को हम कह देते हैं बहुत कम, कह देते हैं कि जैसे 100 भी क्लिक्स आ गए, ठीक है, 100 भी उसको एस टी आ गए, सर्च ट्रैफिक आ गई इस वेबसाइट को, तो तब भी बहुत है। ठीक है, इतना हो सकता है कि जो यूजर आ रहा हो उसका क्लिक का ना मूड हो, वो ना क्लिक करे इसके ऊपर। लेकिन क्या हुआ कि एक लिंक जब आपको एक ऑलरेडी रैंक्ड साइट से लिंक आपको मिल गया, और आपके उस पेज को मिल गया जो कि अभी आप एज अ न्यू वेबसाइट थी आपकी क्लाइंट की, तो इससे आपकी काफी अथॉरिटी पास हो जाएगी। एक रैंक्ड वेबसाइट से लिंक लेना और एक ऐसी वेबसाइट से लेना जो कि अभी रैंक ही नहीं है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो लिंक इंसर्शन का आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि एक पहले से पब्लिश्ड आर्टिकल में से अपने क्लाइंट की साइट को लिंक देना क्या होता है, लिंक इंसर्शन होता है। अब मुझे बताएं कि लिंक इंसर्शन की आपको समझ आई है कि नहीं, क्योंकि ये आगे जब आपने अगर क्लाइंट्स को आउटरीच करना है, आपने क्लाइंट से बात करनी है, ओ सॉरी अपने वेंडर से बात करनी है, तो तब आपने उनसे पूछना है कि आप लिंक इंसर्शन देते हैं या नहीं देते। चैट मैंने ओपन किया, मुझे बताएं इसकी समझ आ गई है।
बेनिफिट्स की भी समझ आ गई है कि इसका फायदा क्या होता है हमें, हमें या हमारी क्लाइंट की साइट को। चलें ठीक हो गया, हम आगे मूव करते हैं। अब आगे हमारे पास व्हाट इज निश। अच्छा, इसको कोई लोग निच भी पढ़ते हैं और कोई लोग इसे निश भी पढ़ते हैं। मैं इसे निश ही पढ़ता हूँ, मुझे निच अजीब सा लगता है। तो निच क्या होता, या सॉरी, निश क्या होता है आपके पास? निश कहते हैं कि आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक के ऊपर है ना, उसे हम कहते हैं निश। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट एक कैटेगरी के ऊपर है, तो वो क्या होगी, आपकी निश होगी। अब अगर हम कोई अपने जो आपके इर्द गिर्द चीजें पड़ी होंगी कोई, आप मुझे कुछ चीजों के नाम बताएं जो कि आपके पास या जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहां पे अवेलेबल है, इधर मुझे चैट सेक्शन में बताएं। कोई भी आपके पास जो चीज पड़ी होगी वो बताएं मुझे। टेबल ठीक है। कोक ठीक है। बेड, लैपटॉप, टेबल, चारपाई, बुक ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, पिलो ठीक है, पिलो भी एक निश है। अब ये जितनी आइटम्स आप मुझे बता रहे हैं ना, ये सारी निश है। ठीक है, और पिलो देख लें। अब पिलो क्या है, पिलो के ऊपर अब आपने पिलो कहा है तो मैं यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ, जैसे बाय पिलो, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंगापुर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक वेबसाइट आ गई। ये किसके ऊपर बनी हुई है? ये मैट्रेस के ऊपर और ये जो ऐसे पिलोज हैं उनके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या होगी, एक निश। हाँ, कैट निश है। चलें कैट को देख लेते हैं, ये इसमें कोई हंसने वाली बात है ही नहीं, ये निश है एक। चलें इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कैट। और कैट से रेलिवेंट अगर मैं देखता हूँ कि कैट से रेलिवेंट कोई, अब देखें कैट्स की भी कितनी ब्रीड्स हैं, तो कैट भी क्या हुई, एक निश हुई। मैं यहाँ पे कोई एक कीवर्ड लिख लेता हूँ, हाउ मच इज अ हेयरलेस कैट। ठीक है, ये तो बहुत अजीब सी होती है यार। ओके, स्क्रीन ही आ रही, मेरी स्क्रीन आ रही है आई थिंक सबको। मुझे बता दें स्क्रीन शो हो रही है, एक ने कहा है कि स्क्रीन नहीं आ रही। नो, मिनिमाइज करें फर्स्ट वन को। हाँ जी, कैट फूड भी मैं सर्च करता हूँ शोएब भाई। यार होना तो नहीं चाहिए वॉइस इशू। चले मैं एक दफा स्टॉप करके फिर दोबारा से करता हूँ इसे। 1 मिनट। मुझे बताइएगा अब आ रही है? ओके ठीक है, मुझे बता दिया करें जब ऐसा हो। आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं तो इंटरनेट इतना होता रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो वेबसाइट आ रही हैं, तो इधर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मुझे अगर इधर कैट की कोई वेबसाइट दिखे, और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक ऊपर गुजरी हैं। अब ये देखें, ये एक वेबसाइट है, क्या है, FAQ कैट्स पे बनी है। तो इन्होंने किस चीज़ को कवर किया होगा अपनी वेबसाइट में, सिर्फ कैट्स को कवर किया होगा। ये देखें FAQ कैट्स, इनके लोगों में भी कैट आ रही है, और उसके अलावा इनके URL ये जो होता है, ठीक है, वेबसाइट के नेम में भी कैट आ रहा है। अगर मैं इनके ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इन्होंने देखें क्या किया हुआ है, हाउ सून डू कैट्स गो इन हीट आफ्टर हैविंग किटन्स, फिर हाउ डू कैट्स ईट विदाउट टीथ, हाउ क्विकली डू कैट्स डाइजेस्ट फूड। सारी वेबसाइट किस पे बनी है, कैट्स के ऊपर बनी है। तो अब कैट क्या हो गया, कैट हमारे पास एक निश होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज आपके सामने है, लाइटर है वो, अच्छा लाइटर वैसे ही पड़ा है, मैं कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करता, वैसे ही पड़ा है कमरे में। फिर माउस है, अगर माउस ये जो होता है आपके लैपटॉप का माउस होता है वो वाला, काइंडली रिपीट कर दें। अक्सर अब आप लेट है तो अब मैं इतना जो पढ़ा के आया हूँ वो तो नहीं ना मैं कर सकता सारा रिपीट, ऐसे इतना तो टाइम भी नहीं होता हमारे पास। पर अभी हमने स्टार्ट ही किया है, चले मैं एक दफ़ा फिर लेक्चर खत्म होने पे दोबारा रिपीट कर दूंगा। हमने बेसिक चीज़ ही पढ़ी है, अभी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ी। हम निश के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी एक टॉपिक ही पढ़ा है हमने, हम निश के ऊपर बात कर रहे हैं कि निश क्या होता है। कि कोई भी चीज़ जो आपके पास पड़ी हो या जो एग्जिस्ट कर रही है, जैसे फैन है,
ठीक है, और पिलो हमने देख लिया, फिर बैग है, इस तरह की कोई भी चीज है तो फिर ये क्या होती है, ये आपके पास एक निश होती है। लैपटॉप है, लैपटॉप एक निश है। तो कोई भी चीज एग्जिस्ट करी है वो आपके पास क्या है, निश है। इस चीज की समझ आ गई है, निश की सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल चीज थी। हाँ जी, ये यही है। अब देखें इसमें जो होता है ना, जैसे फाइनेंस हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी सी हो सकता है ये हम ना इस ये अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंडर काफी चीजें आ जाती हैं। तो हमने माइक्रो लेवल पे सोचना था। हाँ जी, ये सही बोला इन्होंने कि हमने माइक्रो लेवल की चीजें बतानी थी। जो आपने बोला ये भी ठीक है कि फाइनेंस भी ठीक है, साइंस भी ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, फैशन भी एक निश है। तो गेस्ट पोस्टिंग में वैसे इसी तरह की होती है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने माइक्रो लेवल पे जाके देखना था। क्योंकि अब देखिए टेक्नोलॉजी एक बड़ी चीज है, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसमें सैटेलाइट्स आ जाती हैं, आपके फोन्स आ जाते हैं, आपके टैबलेट्स आ जाते हैं, आपके ये जितने भी आपके किचन एसेसरीज होती हैं वो आ सकती हैं उसके अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाली जो एसेसरीज होती हैं वो उसके अंदर आ सकती हैं। हैंड फ्रीज आ जाती है आपकी उसके अंदर। तो वो क्या होता है, वो एक थोड़ी सी हम ब्रॉड चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने निश का कॉन्सेप्ट समझना है तो निश आपके पास क्या है कि एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसके ऊपर वेबसाइट बनी हो। ठीक है। A position particularly well situated to a person who or organization which occupies in it। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर हो सकता है ठीक है हुआ। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे है हमारे पास व्हाट आर निश साइट्स। इसका आप लोगों को पता चल गया कि निश क्या होती है, निश का आपको समझ आ गई। अब निश साइट्स क्या होती हैं। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जब आपने वेबसाइट्स को आउटरीच करना है या आपने वेंडर्स को फाइंड करना है, जो कि अभी हमारा नेक्स्ट है कि हमने वेंडर्स को फाइंड करना है, तो हमने निश स्पेसिफिक वेंडर्स को फाइंड करना है। और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हमें जर्नल साइट्स भी मिलती हैं। अब जर्नल साइट्स को पहले देख लेते हैं कि जर्नल साइट्स क्या होती हैं। एक ऐसी साइट जो कि फैशन को भी कवर कर रही है, जो टेक्नोलॉजी को भी कवर कर रही है, जो न्यूज़ को भी कवर कर रही है, ये जो सेलिब्रिटीज वाला सारा होता है उसको कवर कर रही है, टेक को भी कवर कर रही है, हेल्थ को भी, फूड को भी, ट्रेवल को भी। इस तरह की साइट जिसके अंदर मल्टीपल निशेज आ जाएं, उसे हम क्या कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग की लैंग्वेज में, कि ये एक क्या है, जनरल साइट है। ठीक है, इसमें तो कोई चीज नहीं ऐसी होगी ना कि एक वेबसाइट के अंदर अगर ऐसे आ जाए कि बिल्कुल ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। देखे ना, हेल्थ का और टेक्नोलॉजी का इनका डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है। ठीक है, वैसे ये है कि हेल्थ के अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन क्या है कि इनका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड के साथ, माउस के साथ, लैपटॉप के साथ इसका डायरेक्ट एक जिसे कह लें कि रिलेशन बन रहा है उनका। लेकिन हेल्थ के अगर देखें, हम हेल्थ के सब टॉपिक्स देख लें, सब टॉपिक्स कह ले तो मैं यहाँ पे, या उसकी सब निशेस देख लें हेल्थ की, वो क्या हो सकती है, मेंटल हेल्थ हो सकती है आपकी, फिर आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है आपकी, जिसे कह लें, इतना मुझे पता नहीं है हेल्थ का, मैं इसका नहीं था, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन उसमें क्या आती है, ये वाली चीजें आपकी आ सकती हैं, आपकी आंखों के ऊपर कोई हो सकता है, या फिर आपके इस तरह की चीजें उसके अंदर आ सकती हैं, मतलब आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही होंगी। तो ऐसी वेबसाइट जिसने मल्टीपल कैटेगरीज को, मल्टीपल निशेस को अपनी वेबसाइट में कवर किया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जर्नल साइट्स हैं ये हमारे पास। और ऐसी वेबसाइट जो कि एक टॉपिक को कवर कर रही हो। अब एक टॉपिक, अब यहाँ पे मैंने निश लिखा है, अब यहाँ पे मैंने माइक्रो निश नहीं लिखा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने निश साइट्स लिखा है। तो निश में अगर हम एज इसको निश साइट्स करते हैं, कंसीडर करते हैं, हम इसको इमेजिन करते हैं, तो उसमें ये जैसे इन्होंने बोला था कि अगर एक वेबसाइट सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रही है तो उसकी निश क्या होगी, उसकी निश टेक्नोलॉजी होगी। अगर एक वेबसाइट सिर्फ हेल्थ पे बात कर रही है, उसकी निश क्या होगी, उसकी निश हेल्थ होगी। फैशन पे कर रही है तो फैशन होगी। ये इसके ऊपर सेलिब्रिटीज के ऊपर कर रही है तो ये शोबिज इंडस्ट्री आई थिंक वो कहते हैं उसे, तो वो वाली चीज हो जाएगी। फिर उसके अलावा इस तरह से आपकी जैसे जैसे ट्रैवल के ऊपर है तो ट्रैवल की, फूड के ऊपर है तो फूड की हो जाएगी। अब अगर ये जो वेबसाइट थी हमने यहाँ पे अभी खोली, जनरल साइट्स की एग्जांपल दी, मैं अभी दिखाऊंगा आगे वो मदीहा, वो मैं आपको चेक करवाऊंगा जनरल साइट्स। हाँ, गैजेट्स जो हैं वो भी आपकी, नहीं गैजेट्स के अंदर देखे ना, गैजेट्स के अंदर मल्टीपल आ जाते हैं, गैजेट्स भी एक निश है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की निश के अंदर आ रहा है। तो अभी मैंने क्या कहने लगा था, मुझे बात ही भुला दी आपने। क्या क्या बता रहा था मैं, वेबसाइट दिखाने लगा था, हाँ जी याद आ गया। ये वाली जो वेबसाइट थी, सॉरी ये तो वो थी इधर जो हमने खोली हुई थी, लेकिन ये भी नहीं थी, योगर्ट वाली हमने कहीं खोली थी।
वो कहीं आगे पीछे ही होगी अब लगता। हाँ यहाँ खोली थी, सॉरी। अब ये जो योगर्ट वाली हमने यहाँ पे, या जो ईटिंग वेल वाली थी, ये किस निश के अंदर आ रहा है, मुझे बताएं जरा। अच्छा नहीं, ये जर्नल नहीं है। हाँ ये फूड की निश के अंदर आ सकता है। उससे भी कुछ है यहाँ पे। हेल्थ से रेलिवेंट आ सकता है, हाँ जी। प्रोबायोटिक फूड्स इसके अंदर आ सकता है, तो ये इस डिश के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जनरल नहीं हुई यहाँ पे, देखें इन्होंने ये हेल्थ से रेलिवेंट ज्यादा टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, और कुछ फूड से रेलिवेंट भी किए हुए हैं। देखिए डिनर आ गया, ब्रेकफास्ट आ गया, तो ये हमारी फूड्स हैं, ठीक है। साइड डिशेस आ गई, सैलेड्स आ गए, सूप आ गए, ये फूड्स हैं। तो ये जो मोस्टली ये फूड और हेल्थ से रेलिवेंट साइट हुई हमारे पास, ठीक है। इसको हम जर्नल नहीं कहेंगे। जर्नल की एग्जांपल मैं अभी देता हूँ आपको। मैंने इधर कुछ खोली भी हुई थी साइट। अब इनको मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ कॉपी करके, और यहाँ पे मैं आके इसमें ओपन कर लेता हूँ। देख लेते हैं इसमें से कोई जनरल साइट हमें दिखती है अगर। अच्छा ये जनरल साइट नहीं है एक। ये भी नहीं है। अब ये देखें, ये किसके ऊपर बनी हुई है, ये डो पेट्स के ऊपर बनी हुई है, तो इन्होंने हो सकता है डिफरेंट पेट्स को कवर किया हो, तो ये कौन सी निश होगी, ये पेट्स की निश होगी, ठीक है। ये भी नहीं है। हिस्ट्री, पीपल, प्लेसेस। अच्छा ये देखें, इसको आप जरा देखें। अब ये जो है एक न्यूयॉर्क स्पेसिस, ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर उन्होंने क्या क्या कवर किया हुआ है। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पॉप कल्चर, प्लेसेस, पीपल, हिस्ट्री, मतलब कितनी ज्यादा चीजें उन्होंने। और ये देखें, हेल्थ एंड फिटनेस, पर्सनल केयर, गेम्स एंड रिक्रिएशन, शॉपिंग, टेक्नोलॉजी, होम, ठीक है। ये सारी क्या हो गई, ये आपके सामने एक एग्जांपल आ गई कि ये कौन सी एक निश है, ये एक जनरल निश है। कि उसने हेल्थ भी अंदर ही डाल दी, उसने पर्सनल केयर भी डाल दी, उसने गेम्स भी डाल दी, टेक्नोलॉजी को भी डाल दिया, स्पोर्ट्स को भी डाल दिया, म्यूजिक को भी डाल दिया। वही चीज जो मैंने अभी बताई, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है कि ये कौन सी साइट है। ये जनरल साइट है। अब ये जो साइट है, ये भी किस तरह कमा रही है ये साइट। एक तो इसके पास ये देखें, ये एड्स लगे हुए हैं इधर साइड्स पे, ठीक है। यहाँ नीचे भी एक ऐड आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ये भी एक ऐड आ गया। फिर उसके बाद ये ऐड आ गया, ये भी ऐड आ गया। तो ये एक तो ऐड से कमा रही है, और दूसरा ये एक गेस्ट पोस्टिंग की साइट है, जो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि मेरे पास इनका कॉन्टेक्ट है। ये जो मैंने इधर लिस्ट से निकाला है, ये मेरे पास इनका कॉन्टेक्ट है। और ये कौन सी साइट थी, ये वाली साइट है। ये इनकी ये स्टैट्स है इनके, कितने में, $65 में वो दे रहे हैं, एक लिंक दे रहे हैं, देखें। वही चीजें जो हमने पढ़ी थी, वही चीजें आपको आगे जाके करनी होंगी। और ये डू फॉलो पढ़ा था, वो भी लिखा है कि लिंक की टाइप कौन सी दे रहे हैं, डू फॉलो दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं, $65 में। अब अगर मैं, मेरी इस वेबसाइट से जैसे डील डन हो गई है, तो मैं अब क्लाइंट को आउट, अभी हो सकता है मेरी इससे भी कम में हुई हो, क्योंकि ये क्लाइंट्स को दिखाने वाली साइट, ये लिस्ट है जो कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब मेरी एक क्लाइंट, ये मैंने क्लाइंट को सेंड कर दिया। हो सकता है मुझे ये वेबसाइट ओनर जो है, ये मुझे कोई $10 में दे रहा हो, या $20 में दे रहा हो, चलो $30 में भी दे रहा, फिर भी अगर मैं इसको $65 की सेल कर रहा था, तो उसमें भी क्या है, मुझे कितना प्रॉफिट है, ठीक है। इस तरह से ये जो चीजें होती हैं, ये काम करती हैं। तो अभी आपको इस चीज में डिफरेंस पता चल गया कि आपके पास निश साइट कौन सी होती है, और जो दूसरी जनरल साइट होती है वो कौन सी होती है। इस चीज में आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया, तो फिर हम आगे चलेंगे। जनरल साइट्स आपको मिल जाएंगी, उसका कोई मसला नहीं है। इजीली अभी हमने ये आगे हमने पढ़ना है ना, कि हमने वेंडर साइट्स कैसे फाइंड करनी है, उसमें वो जनरल साइट्स आ जाएंगी आपके पास। सर क्लाइंट के हम वेंडर वाली प्राइस बताएंगे, या अपनी वाली प्रॉफिट रखे। हाँ जी, क्लाइंट को हमने हमेशा अपनी बतानी है, वेंडर ने जो ना, हमने वेंडर से कम करवाना है, और फिर हमने क्लाइंट को भी, हो सकता है हम जितना हमने वेंडर से कम करवाया, हम उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हो। वाई वी नीड टू नो। अच्छा, निश वर्सेस जनरल साइट। अब जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, मैं एक मिनट, नुशीन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ये शुएब भाई के आंसर दे दूं इनका मैं। इन्होंने पूछा है निश वर्सेस जनरल साइट्स, व्हाई वी नीड टू नो, मतलब हमें हमने इनका क्यों पढ़ा है। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएगा ना, क्लाइंट ने आपको कहना है कि मुझे ना फैशन की निश की ना वेबसाइट्स दे दो। आपको क्लाइंट ये भी कह सकता है मुझे जनरल निश की वेबसाइट दे दो, आपको ये भी कह सकता है मुझे फूड की निश की वेबसाइट दे दो। तो
वो ये अब क्लाइंट की डिमांड होती है, वो किस तरह की वेबसाइट जो होती है वो चाह रहा होता है, वो अब आपको बताएगा। क्योंकि अगर देखें उसकी वेबसाइट है, अब इधर एक चीज आती है रेलिवेंसी। अगर उसकी वेबसाइट है हेल्थ से रेलिवेंट, तो उसको अगर लिंक आएगा हेल्थ वाली वेबसाइट से तो वो एक रेलिवेंसी क्रिएट करेगा, और रेलिवेंसी एसईओ के अंदर आपको बूस्ट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर उसकी एक हेल्थ की वेबसाइट है और वो वेब लिंक ले रहा है किस वेबसाइट से, एक ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से, तो अब हेल्थ का और ट्रांसपोर्ट का कोई लिंक बनता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमारी जो जैसे कि निश साइट्स होती हैं कि जो हमने हेल्थ से रेलिवेंट इकट्ठी की होती है, जो फूड से रेलिवेंट इकट्ठी की होती हैं, वो हम जिस तरह का क्लाइंट आता है हम उसको उस तरह की साइट्स ऑफर करते हैं। हम उसे ये नहीं कहते कि जी हमारे पास जिसे कह लें कि आपकी आपकी वेबसाइट अगर हेल्थ की है तो आप हमसे ये ना ये ट्रांसपोर्ट की ले लें, क्योंकि उसका उससे कोई मतलब ही नहीं होना, ना उससे फायदा होना है, क्योंकि ये एक गूगल का लिंक्स जो है, गूगल का रैंकिंग फैक्टर है। और रैंकिंग फैक्टर भी तब है जब आपके पास रेलिवेंट लिंक्स हो। अगर आपके लिंक्स इररेलिवेंट है तो फिर वो लिंक्स आपको कोई अथॉरिटी पास तब भी नहीं करेंगे, और आपकी साइट के ऊपर उन लिंक्स का कोई असर ही नहीं होगा। इसीलिए हमने निश और जनरल साइट्स जो होती हैं, कुछ लोग जनरल भी लेते हैं, कुछ लोग निश की भी लेते हैं, जिनको नहीं पता इतना एसईओ का। अब हर एक बंदे ने जिसको पता चलता जाता है वो इसके अंदर जनरल साइट्स बना लेता है। वो मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करता रहता है, और आहिस्ता 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 करके बहुत स्लो करके वो ना ऊपर जाता है अपनी साइट को लेके। लेकिन जिस बंदे को निश साइट्स का पता है, या जो निश साइट्स के ऊपर काम करता है, वो एक टॉपिक पकड़ता है, उसके ऊपर ही पूरी वेबसाइट बनाने लग पड़ता है। और उसके ऊपर जब गेस्ट पोस्ट देता है तो वो ज्यादा महंगी होती है। जनरल साइट्स की गेस्ट पोस्ट मिलियंस में ट्रैफिक वेबसाइट की होती है, और वो $5 $10 इतने में ना रुल रही होती है मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों का पता होना चाहिए, और क्लाइंट को भी हमें फिर गाइड करना चाहिए कि उनकी नीड से रेलिवेंट कौन सी साइट्स होंगी जो कि उनको चाहिए होंगी। सर कौन सी साइट अच्छी होती है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, निच और जनरल? अच्छा, इसका मैंने जवाब दे दिया कि जो आपकी निच साइट है वो ज्यादा अच्छी है। अगर क्लाइंट की आपकी एक वो निश है, जैसे अगर एक आपका क्लाइंट आया आपके पास, वो कहता है मेरी वेल्डिंग की निश है, तो अगर आप उसको वेल्डिंग से रेलिवेंट वेबसाइट्स ला के देंगे तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप उसको जनरल देंगे तो वो इतना बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जनरल के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज कवर की होती हैं। ये DRDA क्या था सर शीट में? अच्छा, ये मैट्रिक्स थे, इनको हमने आगे जाके कोर्स में पढ़ना है। हाँ जी, डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। अर्निंग्स कहाँ पे ज्यादा है सर, जस्ट आस्किंग, किस चीज की अर्निंग कहाँ पे ज्यादा है? निश अच्छी है ये जनरल, ये मैंने बता दिया, गोट इट, थैंक यू निश। समझ आ गई सर। निश स्पेशलाइज्ड वेबसाइट होती हैं तो ये काम ही तो होंगी, राइट? हाँ जी, आपकी एक अलहदा से अगर निश की वेबसाइट है वो जाहिर बात है वो आपके काम की होगी। अब जैसे लोक स्मिथ है, अगर आप लोक स्मिथ को लोक स्मिथ की साइट से लिंक जाएगा तो वो रेलिवेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, और वहां पे गूगल आपकी वेबसाइट को, अगर आपका क्लाइंट जो है उसकी वेबसाइट को ज्यादा बूस्ट करेगा। अगर आपकी और कोई हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी लैपटॉप की साइट है, ठीक है, तो आपकी लैपटॉप की साइट है, अब आप टेक्स्ट की वेबसाइट से भी लिंक ले सकते हैं, आप डायरेक्ट लैपटॉप की साइट से भी लिंक ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको एक रेलिवेंट साइट से लिंक आता है आपकी साइट को, तो उससे क्या होता है आपकी रैंकिंग इंक्रीज होती है। तो ये इधर इक्वालिटी फैक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना अब? ठीक है, बाकी लोग भी मुझे बता दें, फिर हम देखते हैं कि वेंडर साइट्स हमने पढ़ लिया तो हम उन्हें फाइंड कैसे कर सकते हैं। आज जो बस मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि वेंडर साइट्स को फाइंड करने के वेज बताऊंगा आपको। और एक ही वे पढ़ेंगे हम, और उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आगे आ जाते हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और अभी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको आज के लेक्चर में, ये हम नेक्स्ट वीक के लिए रखेंगे कि जो हमारे पास वेंडर साइट्स कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और कौन सी हमने नहीं करनी, क्योंकि वो एक और डिटेल टॉपिक है, तो उसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए और समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं आगे वाला अपना टॉपिक जो है हाउ टू फाइंड। सर 3 दिन होगी वर्कशॉप, अब 6 दिन होगी टोटल। 3 दिन ये जो हो गए फ्राइडे सैटरडे संडे, संडेज क्लास है, ये फ्राइडे सैटरडे संडे को आपकी क्लास है। नेक्स्ट वीक भी इसी तरह आपकी 3 दिन क्लास होगी, उसके अंदर हम इसका काफी कुछ कवर कर लेंगे तब तक। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ टू फाइंड वेंडर साइट्स। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने वेंडर साइट्स कैसे फाइंड करनी है। बहुत सिंपल वे है। क्या करना है, आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल के ऊपर आके आपने, चले मैं इधर आ जाता हूँ, इधर से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
अब चलें, आप में से कोई मुझे कोई निश बता दे, कोई बिल्कुल माइक्रो निश नहीं बतानी, थोड़ी सी ऊपर वाली निश बतानी है। माइक्रो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी हम ऊपर वाली को देखते हैं, किसी एक चीज की। चलें, टेक का करना है, टेक का कर लेते हैं। फैशन का करना है, फैशन का कर लेते हैं। ब्यूटी कर लेते हैं, ठीक है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। पेरेंटिंग के ऊपर भी हो सकती है, सारे अवेलेबल हैं। क्या लिखना है आपने यहाँ पे आके? राइट फॉर अस, ठीक है। राइट फॉर अस आगे आपने डाल देना है प्लस, और प्लस के आगे हमने क्या देखना है अभी जी? ब्यूटी। ब्यूटी लिख के इसको हमने सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास साइट्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं रुक गया हूँ मदीहा। आई एम यूजिंग लैपटॉप। हाँ तो ठीक है, आप कर लीजिए। राइट फॉर अस बस लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ही लिख लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके जो हमारा, कहाँ गया वो, इसके ऊपर मैं लिख रहा था, ये आ गया। यहाँ पे आके हम इधर बना लेते हैं अपनी, इस तरह करके। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? राइट फॉर अस प्लस ब्यूटी। अब ये जहाँ मैंने ब्यूटी लिखा है ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, कि ये हमारी क्या होगी जी, सॉरी यहाँ पे आके गलत हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निश, ठीक है। निश लिख लें, निश नेम लिख लें, ये आपने लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। राइट फॉर अस प्लस निश नेम आपने लिख लेना है। अब इससे क्या होगा? राइट फॉर अस का क्या मतलब है? अब राइट फॉर अस एक पेज होता है किसी वेबसाइट के अंदर, और खास तौर पे उन वेबसाइट्स में जो कि गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही होती हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने एक पेज स्पेशल बनाया होता है राइट फॉर अस का। अब जैसे देखे ना, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग भी अपनी वेबसाइट से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? कि आप लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट बनाई, उसको एसईओ करके रैंक कर लिया, उसके ऊपर आपके ट्रैफिक आने लग पड़ी, कोई आपने नीच साइट बना ली, या अगर आप जर्नल के साथ भी जाना चाहते हैं आपने जर्नल बना ली, तो उसमें क्या होता है, आप एक पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर आप लिख देते हैं राइट फॉर अस का। आप वो पेज बना लेते हैं, उसके यूआरएल में ही आ रहा होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखें इधर, ये आपको यूआरएल दिख रहा होगा, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, आप देखें ये क्या लिखा हुआ है? राइट फॉर अस, ठीक है। और ये क्या है? ये एक हो सकता है, ये एक ब्यूटी की साइट हो। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये क्या है? गर्लिशियस ब्यूटी, ठीक है, यही लिखा है शायद। अब इन्होंने भी क्या, कौन सा पेज बनाया हुआ है? सेशन रिपीट कर दें। अच्छा अक्सर मैं एंड पे कर दूंगा लिंक इन सेशन, मेरे ख्याल आप लेट आई थी, पता नहीं और कोई थी या आप ही थी, वो मैं एंड पे कर दूंगा। अब यहाँ पे भी इन्होंने कौन सा पेज बनाया है? राइट फॉर अस का। इन्होंने भी किस चीज का पेज बनाया है? राइट फॉर अस का। इन्होंने भी बनाया राइट फॉर अस, और इन्होंने ब्यूटी भी अंदर ऐड कर दिया, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस ब्यूटी, ठीक है। इन्होंने गेस्ट पोस्ट का बनाया है, लेकिन इस पेज के अंदर भी, अब ये वुमेन्स ब्यूटी के रेलिवेंट पेज है, तो इन्होंने अंदर अपनी वेबसाइट में कहीं ना कहीं ब्यूटी का या फिर इस तरह का कुछ यूज किया होगा। इधर भी आ रहा है क्या? ब्यूटी, ये पता नहीं क्या लिखा है, beautycube.com, पता नहीं क्या है। राइट फॉर अस इधर भी लिखा हुआ है, ब्यूटी राइट फॉर अस, ठीक है। तो अब ये कौन सी साइट्स आ गई हैं? ये वो साइट्स हैं जो कि ब्यूटी के ऊपर गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन साइट्स को अभी ये फाइंड करने का तरीका है, चले हम अभी इसमें नहीं जाते कि ये, अब उन्होंने देखे, ये उन्होंने राइट फॉर अस का एक पेज बनाया होता है अपना। जो भी वेबसाइट होती है जो गेस्ट पोस्टिंग दे रही होती है, उन्होंने राइट फॉर अस का अपना पेज बनाया होता है। और इन्होंने देखे, इन्होंने ज्यादातर ब्यूटी को कवर किया हुआ है। ये ब्रांड्स आगे, अब ये पता नहीं किस तरह के ब्रांड्स हैं, सारे ब्यूटी से रेलिवेंट और लड़कियों से रेलिवेंट ही हैं। इस तरह ये ब्यूटी बॉक्स के आगे हैं। फिर उसके बाद ये कोई ऑफर चल रही है अगर उसकी आ गई है। और ये ई कॉमर्स साइट है, वैसे देखें ई कॉमर्स साइट होके वो क्या कह रही है, वो राइट फॉर अस का उन्होंने बनाया हुआ है कि हमारे लिए आप करें, हमारे लिए लिखें, ठीक है। ये उनका एक पेज आ गया। अब अगली वेबसाइट खोल लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इन्होंने भी क्या किया हुआ है, इन्होंने अपना राइट फॉरस का, ये देखिए इनके यूआरएल में भी आपको दिख रहा होगा राइट फॉरस लिखा आ रहा है। और ये इन्होंने अपना एक राइट फॉरस का पेज बनाया हुआ है, ठीक है। इतनी समझ आ गई कि हमने अभी एक तरीके से बस हमने फाइंड की है। अब इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये साइट्स खोली है ना, तो ये देखें इनके ऊपर इन्होंने मुझे कुछ और भी मॉडिफायर्स दिए होते हैं। जैसे इस साइड ने दिया हुआ है, इसने क्या लिखा है यहाँ पे कि आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लॉग प्लस राइट फॉर अस, इस तरह करके भी सर्च रिलेटेड क्यूरीज। अब ये वाली वेबसाइट भी वहां पे इसलिए आ रही है क्योंकि इसने अपनी इसके अंदर इस तरह से यूज किया हुआ है कि, और गूगल को भी पता है कि वो इससे रेलिवेंट है, ये गेस्ट पोस्ट दे रहा है, इसने राइट फॉर अस का पूरा पेज लिखा हुआ है और ब्यूटी से रेलिवेंट इसकी साइट है।
ये देखिए हेयर स्टाइल, अच्छा इसने फिटनेस भी अंदर डाल दी हुई है, लेकिन क्या है इसके पास फैशन से रेलिवेंट भी ये आर्टिकल एक्सेप्ट कर रहा है, हेल्थ एंड उससे भी, तो थोड़ी इस तरफ ही है, मतलब हेल्थ की, फिटनेस की और ब्यूटी से रेलिवेंट इसकी ये है जो नीश है, ठीक है। और ये उनसे लड़कियों से रेलिवेंट ही है सारी। हो सकता है लड़कों की भी हो कुछ ना कुछ अंदर, पर हो सकता ज्यादा यही है कि उसकी होगी। सर कोई भी निश हो, हमें ऐसे ही सर्च करना है, राइट फॉर प्लस निश। ये देखिए ना, अब मैं आपको वो तो मैंने एक बताया है, आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। आपने अपने जो होते हैं ना यहाँ पे मॉडिफायर्स कहते हैं इन्हें, आपने इनको चेंज कर करके देखना है। अभी हमने ब्यूटी देखा है, ठीक है, अब चले हम यहाँ पे ना एक लिस्ट बनाते रहते हैं। हम लिस्ट बना लेते हैं ताकि आप लोगों के सामने मल्टीपल हो जाए। सनग्लासेस, हाँ उसकी भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे इधर नीचे आके हम एक लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडिफायर्स, लिख लेते हैं हम। ओके, FIERS होता है। और यहाँ पे आके जी हम अपना कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या लिख के देखा था, राइट फॉरस प्लस ब्यूटी। अब एक मैंने वेबसाइट मेरे सामने आई थी, उसने मुझे बता दिया कि आप ना इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ से ही उठाया है, ब्यूटी ब्लॉग प्लस राइट फॉरस। तो क्या आ गया, ब्यूटी ब्लॉग प्लस राइट फॉरस लिख लिया। अब इसके अंदर हो सकता है वही वाली साइट रिपीट हो रही हो या कोई न्यू साइट आ जाए जिसने इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर राइट किया हो। तो ये एक मेरे पास वेबसाइट आ गई, देखिए यहाँ पे और आ रही है, ये वाली वेबसाइट को हमने लुक फंटास्टिक को पता नहीं पहले ओपन किया या नहीं, शायद कर लिया हुआ है ओपन। ये देखें यहाँ पे जब आप किसी यूआरएल को ओपन कर लेते हैं ना, तो उसका कलर थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। अब ये जो कलर आ रहा है इसमें और इसमें थोड़ा सा बस फर्क है। तो जब आप एक यूआरएल को विजिट कर लेते हैं तो उसका कलर इस तरह से हो जाता है, जब आपने एक न्यू उसको करना होता है तो फिर ये होता है। ये देखें यहाँ पे वो पिछले वाली वेबसाइट आ रही है क्योंकि ये उससे रेलिवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास साइट्स आती जाएंगी। अब इधर भी मुझे कुछ आ रही हैं लेकिन अभी मैं इनके ऊपर नहीं जाता। अब ब्यूटी जो है, स्किन केयर की भी एक, स्किन केयर भी ब्यूटी के अंदर आ जाता है, तो मैं अपने इसको इस तरह से भी सर्च कर सकता हूँ कि राइट फॉर अस प्लस स्किन केयर। ये भी मेरे पास एक क्यूरी है जिसको मैं सर्च कर सकता हूँ, तो इसमें देखते हैं हमें कौन सी साइट्स आती हैं। लुक फैंटास्टिक हमने पहले देख ली थी। फिर अब ये एक न्यू वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये beautician.com कोई आ गई। फिर ये एक आ गई मोम न्यूज डेली, ठीक है। इन्होंने भी, ये भी लोग क्या कर रहे हैं, ये स्किन केयर ब्लॉग है इनका और ये भी ब्यूटी से रेलिवेंट ही वेबसाइट, वो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। फिर अगर हम, अब आप लोग कहेंगे कि ये तो इतनी साइट आ रही है, यहाँ पे आपके पास हो सकता है यहाँ पे लोड मोर का ऑप्शन आ रहा हो या आपके पास नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आ रहा हो, यहाँ पे आपने फिर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास देखें दोबारा से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे और वेबसाइट्स आ जाएंगी। गेट न्यूज 360, ठीक है, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी ये ब्यूटी मेकअप स्किन केयर से रेलिवेंट ये गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आ गई। अभी ये हमने सिर्फ क्या देखे, देखिए आप जितना स्क्रॉल करी जाएंगे आपके पास साइट्स लोड होती रहेंगी। सिर्फ क्या करना है आपने आके अपना यहाँ से कीवर्ड चेंज करना है बस। अब स्किन केयर कर लिया, स्किन केयर हो गया। सर ये निच साइट्स हैं, हाँ जी ये निच साइट्स हैं, ब्यूटी की निच साइट्स हैं ये। अब यहाँ पे देखिए आपको कोई ऐसी निच तो नहीं ना दिख रही ट्रांसपोर्ट की या फिर ऐसी नहीं दिख रही अभी आपको, क्योंकि वो इसकी निच से बिल्कुल अलग हो जाती है चीज। अब ये है, इसको देख लेते हैं हम। अब एक और चीज हो सकती है कि लोगों ने मल्टीपल पेजेस भी बनाए होते हैं, तो जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना, ये लें, ये आपके सामने ही आ गई जो भी मैं बात कर रहा था। अब ये रैंक कहाँ पे करी थी, ये उसके ऊपर करी थी, लेकिन जब आपने इनकी कैटेगरीज देखी ना तो कैटेगरीज से आपको अंदाजा हो गया। देखिए इसने अंदर ब्यूटी के अंदर फूड को भी ऐड कर दिया, नट्स को ऐड कर दिया, सीरियल को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आके इसने क्या किया, इसने 2 नंबरी किए, पेरेंटिंग आ गई, होम डेकोर आ गया। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ब्यूटी के अंदर तो नहीं आती ना, रिलेशनशिप ब्यूटी के अंदर आता है, फूड एंड ड्रिंक्स भी नहीं आती। डाइट प्लान हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा हेल्थ से रेलिवेंट हो जाता है, तो ये इसके इन कैटेगरीज में आ गई, ठीक है। इसने ये वेबसाइट ओनर की मर्जी है कि वो किस तरह की वेबसाइट बनाता है, उसमें कितनी कैटेगरीज करता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ये इन्होंने बता दिया कि कैटेगरीज वी आर एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। और ये उन्होंने बता दिया कि ब्यूटी, हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप, हेल्थ एंड वेलनेस, स्टाइल, होम रेमेडीज, फूड एंड ड्रिंक्स, प्रोडक्ट रिव्यूज, उनसे रेलिवेंट वो क्या कर रहे हैं, वो गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने, ये मुझे एक और मिल गया कि मेकअप के ऊपर, अच्छा पहले हमने ब्यूटी सर्च किया, हम मेकअप सर्च करके देख लेते हैं मेकअप के ऊपर हमारे पास क्या आता है। नहीं इसे ये जर्नल कह भी सकते हैं, इसे नहीं भी, ये मल्टी निश कह सकते हैं आप इसे, कि ये इनके ऊपर एक्सेप्ट कर लिया। मेन जो इनका है ना वो ब्यूटी हो सकता है, ब्यूटी, हेयर, स्किन केयर, वो ये है। जनरल साइट्स में आप बिल्कुल ही अलहदा हो जाते हैं, आप इसको जनरल साइट भी कह सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। एक वेबसाइट में निश और जनरल का टच आ सकता है, हाँ जी आ सकता है।
अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हम मेकअप से रेलिवेंट फाइंड कर लेते हैं कि मेकअप से रेलिवेंट हमें कोई दिखाता है, तो राइट फॉर अस मैंने इधर लिखा है, राइट फॉर अस करके आप इस तरह भी सर्च कर सकते हैं। ये भी हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे आके मेकअप सर्च कर लेता हूँ मैं। अब ये इसमें क्या किया, राइट फॉर अस को इस तरह से उसने डबल कोट्स में लिख दिया, मतलब गूगल को हमने मजीद इन्फॉर्मेशन दे दी कि राइट फॉर अस जरूर होना चाहिए उसके अंदर। अब यहाँ पे भी देखें, ये जो है इधर सारे आपको राइट फॉर अस वाले दिख जाएंगे, और वही मेकअप से रेलिवेंट जो गेस्ट पोज दे रहे हैं, देखें इन्होंने भी मेकअप अंदर यूज किया हुआ है। और उसके अलावा ये सारी ये सारी जो आ रही है ना, ये आपकी ब्यूटी की निश के अंदर ही आ रही हैं। राइट फॉर अस का पर्पस क्या है, राइट फॉर अस का मैंने, हाँ जी, मॉडिफायर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी आ जाएंगे, काफी सारे हो जाते हैं, आपको बने बनाए मिल जाते हैं। राइट फॉर अस का पर्पस ये है कि इन वेबसाइट्स ने बता दिया कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट जो है वो अलाउ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राइट फॉर अस हमारे लिए राइट करो आप। तो राइट, अब हम एज अ क्लाइंट हमने क्या करना है, हम गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, ठीक है। चलें हम आ जाते हैं वापस अपने उसी घिसे पिटे मैप के ऊपर। अब आप गेस्ट पोस्ट सेलर हैं, ये एक वेंडर साइट है जिसको आपने राइट फॉर अस करके फाइंड किया, ठीक है। ये वेबसाइट क्या कह रही है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आके ना आप राइट करो, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पे राइट करने का वो आपसे चार्ज करेगी। तो आपने क्या करना है, आपने इनसे बात करनी है। इन्होंने देखे यहाँ पे अब क्या किया होता है इन्होंने, मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इनका राइट फॉर अस का पेज आ गया ना, यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये अपना कॉन्टेक्ट ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने, आपका आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। फिर उसके अंदर आपने सब हेडिंग्स को यूज करना है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। फिर उसके अलावा क्या कहा इन्होंने कि आपकी फीचर इमेज का ये साइज होना चाहिए। फीचर इमेज को भी आप छोड़ दें, अभी आप समझे कि आपने अगर अंदर इमेज यूज की अपने आर्टिकल में तो उसका ये साइज होना चाहिए। और आपका कितने दिन में लग जाएगा, ये देखें ये क्या कह रहे हैं, 1 to follow लिंक पर आर्टिकल। कि मैंने जैसे बताया था कि हो सकता है एक वेबसाइट एक आर्टिकल दे रही हो या एक लिंक दे रही हो अपनी वेबसाइट से, हो सकता है कोई साइट दो दे रही हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शीट खोल के अभी दिखाई थी, इसमें देखें कोई एक दो दे रही है, कोई दो दे रही है, कोई एक दे रहा है। तो ये भी क्या है, ये गेस्ट पोस्टिंग साइट्स ही हैं, ठीक है। ये जो गेस्ट, ये भी वही साइट्स हैं जो कलेक्ट की हुई जो कि गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, और उन्होंने भी नंबर ऑफ लिंक्स बताए होते हैं, इसीलिए हमने लिंक्स को पढ़ा था। हमने लिंक की टाइप को भी इसलिए पढ़ा था। वो हो सकता है यहाँ पे कोई साइट और नो फॉलो वाली, चलिए यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि नो फॉलो लिंक्स भी साइट्स दे रही होती हैं। अब मॉडिफाइड्स का पूछ रहे थे, तो ये देखें ये हमारे पास मॉडिफाइड्स की लिस्ट आ गई, इन्होंने खुद ही इधर ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे बस क्या करना है कि आपने निश चेंज करनी है अपनी, और आपके पास मॉडिफायर्स, आप यहाँ से निश चेंज करें, हेल्थ है, हेल्थ की जगह आपने टेक लिख लें और ये लिख लें। हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। और इसको इस तरह से पेस्ट तो नहीं करना चाहिए था मुझे, चले मैं इसको ना ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, फिर आप लोगों को याद रह जाएगा। ग्रुप कौन सा है, ये वाला हमारा, ठीक है। मैंने ये जो क्यूरीज हैं ये मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब देखें इसमें से बस क्या करना है आपने, आपने इधर से कोई भी उठाना है। ब्यूटी ब्लॉग लिखा है जहाँ पे आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये एक निश है, ठीक है। आपने इस निश का नाम उठाना है, और यहाँ पे राइट फॉर अस लिखा हुआ है आगे, आपने यहाँ पे अपनी निश कोई भी कर लेनी है। चले हम इसको उठा के, ये ब्यूटी ब्लॉग था, हम इसको कर लेते हैं एक, उन्होंने कहा था सन ग्लासेस के ऊपर देखें, तो हम सन ग्लासेस के ऊपर देख लेते हैं कि आ रही है कि नहीं। अब सन ग्लासेस जो है वो किसके अंदर आ जाती हैं, बताएं मुझे किसके, क्या लगता है कौन सी निश के अंदर आएगी सन ग्लासेस। कमेंट में, सॉरी चैट में लिखें मुझे, सनग्लासेस किस निश के अंदर आएंगी। लाइफस्टाइल में भी आ सकती हैं, और एक और निश होगी स्पेक्टेकल्स की, ठीक है, ये वो हो गया। ब्यूटी की निश में भी आ सकती हैं, फैशन की, हाँ फैशन असल जो है उसके अंदर आएंगी आपकी सनग्लासेस। तो मैंने अब सनग्लासेस लिखे, यहाँ पे राइट फॉर अस लिखा है, सनग्लास, ओ सॉरी, नहीं सनग्लासेस लिखना था। चलें सनग्लास भी वही, सनग्लास वही होता है या और तो नहीं होता किसी चीज का सनग्लास। सन ग्लासेस लिख लेते हैं। अब ये देखें, जब मैंने सन ग्लासेस प्लस आई प्रोटेक्शन, हाँ जी वो भी आ जाती है, उसके अंदर भी आई प्रोटेक्शन थोड़ा हेल्थ से रेलिवेंट हो सकता है, क्योंकि सन ग्लासेस जो मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो फैशन के ऊपर होती हैं। अब ये देखें ऊपर आ गई आपके पास एक साइट जिसका क्या नाम है, फैशन, फैशन ली, ठीक है, फैशन जी ली, पता नहीं क्या साइट है। इसने ये क्या कर रहा है, ये फैशन के ऊपर गेस्ट पोस्ट दे रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं। इस साइड ने भी, अब इसने भी क्या किया हुआ है,
राइट फॉर अस के साथ हमने किया है। अभी देख लें, ये हमने राइट फॉर अस लिखा था, अब अकेला राइट फॉर अस ही नहीं है, एक ही मॉडिफायर नहीं है जो मैंने आपको बताना है, और भी हैं। आप यहाँ पे आके डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप गेस्ट पोस्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं। इधर मैं एंटर करता हूँ, अब देख लेते हैं दोबारा से एक और साइट, वही वाली साइट आ गई, फिर नीचे और साइट्स आ रही हैं आपके पास। ठीक है, ये इन्होंने इंटरटेनमेंट के अंदर उन्होंने गेस्ट पोस्ट, ये देखें इन्होंने गेस्ट पोस्ट का वर्ड, कोई हो सकता है किसी ने राइट फॉर अस का पेज किया हो, किसी ने गेस्ट पोस्ट का किया हो, इन्होंने देखें अपना कॉन्टेक्ट दिया है, इन्होंने यहाँ पे नीचे बता दिया होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर द स्पॉन्सर, ये अच्छा इन्होंने कुछ कह दिया, ये उन्होंने गाइडलाइंस दे दी कि आपका आर्टिकल इतना होना चाहिए, हम इस आपका प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, आपको डू फॉलो लिंक मिलेगा, सारा कुछ हम इसीलिए पढ़ गए हैं ताकि जब हम इस काम के ऊपर आए तो हमें कोई ये ना हो कि हमारे लिए कोई नई चीज हो। फिर क्या करें, आपने हाई क्वालिटी पिक्चर्स कोई ऐड कर देनी है अपने आर्टिकल में। टाइप ऑफ द आर्टिकल आपका ब्लॉग रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, ब्लॉग रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उसी को ब्लॉग कहते हैं। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो इधर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, अब ये लें, ये क्या आ गई, ये सन ग्लासेस राइट फॉर अस, देखें कंट्रीब्यूट मोर सन ग्लासेस राइट फॉर अस, और नीचे हमारे पास क्या आ गई, इसी से रेलिवेंट हमारे पास मजीद क्यूरीज आ गई। देखें हेल्थ की करनी है, ऐसे करके कर लें, फैशन की करनी है ऐसे करके कर लें, ब्यूटी करनी है ऐसे, स्किन ऑयल की करनी है ये करके सर्च कर लें। तो आप जब एक साइट को खोलेंगे ना, उसके अंदर आपको मजीद मॉडिफायर्स मिलते जाएंगे। आपने बस अपनी निश चेंज करनी है, आपने वहां पे कुछ और लिख के सर्च कर लेना, तो वहां पे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे गेस्ट पोस्ट मैंने लिखा था, चले मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूट गेस्ट पोस्ट या कंट्रीब्यूट अ पोस्ट, ये भी लिखते हैं कुछ लोग, मतलब सबका एक ही है। अच्छा, यहाँ पे इतनी नहीं आई इसके ऊपर, सन ग्लासेस के ऊपर हो सकता है इसके ऊपर इतनी ना हो। यहाँ पे टेक लिख लेते हैं, इसके अंदर हो सकता है हमें ज्यादा मिल जाए। ये देखें, अब इधर मैंने लिखा है टेक लिखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया था। ओके रुके, मैं दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। जी जी, रुक गया हूँ। चले मैं दोबारा शेयर करूँ, मुझे बताइएगा जब स्क्रीन आ जाए। आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। अच्छा जी। कॉन्टेक्ट अस इज डिफरेंट फ्रॉम राइट फॉर अस। हाँ जी, कॉन्टेक्टस डिफरेंट है, कॉन्टेक्टस भी आ जाता है इसके ऊपर, लोगों ने लिखा होता है, लेकिन कॉन्टेक्टस के अंदर क्या होता है कि आपके पास मोस्टली उन्होंने ना कॉन्टेक्ट फॉर्म भी यूज किया होता है, तो वो भी एक वे होता है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे किसी ने कॉन्टेक्टस का अगर लिखा हो, हम यहाँ पे लिख लेते हैं टैग के अंदर प्लस लिखे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टेक्टस। अब ये देखिए, टेक क्रंच एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लेकिन अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये गेस्ट पोस्ट दे रही है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉन्टैक्ट, ये इतनी देखे 25 मिलियन ट्रैफिक ले रही है ये वेबसाइट, तो इसको क्या जरूरत है ये लिंक्स भेजे, ये तो वैसे ही कितना कमा रही होनी है। और इतनी बड़ी बड़ी साइट से लिंक्स नहीं मिलते होते आपको, जो छोटी साइट्स होती हैं उनसे वो आपको लिंक्स बेच रही होती हैं। ये इतनी जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होती हैं मिलियंस में जिनकी ट्रैफिक होती है, उन्हें नहीं इन सारी चीजों की जरूरत होती। वो लोग अपना एस्टेब्लिश करके बैठे हुए हैं, बैठे घर बैठ के खा रहे हैं। एक मिनट। ओके, एक मिनट दीजिएगा, मेरा माउस डिस्कनेक्ट हो गया। आपने क्या कहा था, कंट्रीब्यूटर पोस्ट से पहले, उसके बाद मैंने गेस्ट पोस्ट किया था राइट फॉर अस, कितनी ट्रैफिक होनी चाहिए वेंडर्स की मिनिमम। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वेंडर्स की जो आपकी ट्रैफिक होनी चाहिए ना, कम से कम 500 या 1000 तो हो मिनिमम, ठीक है, ज्यादा जितनी मर्जी हो, लेकिन 500 1000 जरूर हो। अगर कोई ऐसी साइट है जिसकी ट्रैफिक ही नहीं है, तो उस वेबसाइट, वो साइट तो खुद भी नहीं रैंक कर रही, उस साइट से बैकलिंक लेके क्या फायदा देंगे आप क्लाइंट को। वैसे इसके ऊपर भी लोगों ने ना, आपको पता है लोग इतने अनपढ़ है ना इसके ऊपर, मार्केट में, और लोग इतना, ये पाकिस्तानियों ने इतनी स्पैमिंग कर रहे हैं, इतनी स्पैमिंग कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, 2 नंबर तरीके से, 500 कम है, लेकिन वो लोग जो होते हैं ना जिन्हें लिंक चाहिए होता है, तो वो लोग ले लेते हैं। होगी वेब पर उस हिसाब से पे करता है एडसन्स, हाँ जी, एडसन्स उस हिसाब से पे करता है कि जितनी आपकी, अच्छा अकेला ट्रैफिक ही नहीं होती, आपकी निश भी मैटर कर रही होती है कि आपकी किस निश की वेबसाइट है। अब जैसे एक निश है वो बनी हुई है जी, कोई
प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे कौन सी, अब छोटी सी कौन सी चीज है। एक यूएसबी के ऊपर बनी हुई है वेबसाइट। अब यूएसबी की प्राइस जो है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक वेबसाइट है वो हैवी बाइक्स पे बनी हुई है, तो उस निश के ऊपर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट देगा आपको, क्योंकि वहां पे ज्यादा बड़ा एडवर्टाइजर बैठा होता है, ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है। और एक यूएसबी की निश के ऊपर छोटे छोटे कोई कंपनीज बैठी होंगी जो यूएसबी बना रही होंगी। हाँ जी, हाई पेइंग निश भी होती हैं, बहुत बहुत हाई पेइंग निशेज होती हैं। ये डेली ट्रैफिक होती है या मंथली? ये मंथली ट्रैफिक होती है आपकी, जो यहाँ पे आपके पास आ रही है ना, ये आपकी मंथली ट्रैफिक है। ये जैसे यहाँ पे आ रही है मंथली ट्रैफिक है, ये देखें ना लिखा भी हुआ है, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ मंथली विजिट्स दैट द टारगेट गेट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च। और ये भी एस्टिमेटेड होती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती, एग्जैक्ट इसे हमेशा ज्यादा होती है। ये एस्टिमेटेड इनकी है, ये टूल बता रहा है आपको, एक ये पेड टूल है वो बता रहा है आपको ये वाली ट्रैफिक। हम कैसे फाइंड करेंगे ये ट्रैफिक? आपको ट्रैफिक फाइंड करने के लिए आपको मैं टूल बता दूंगा जो कि सस्ते हैं, उनसे आप लोग ये कर सकते हैं। हाँ जी, ये एचरेफ्स है। चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अभी मुझे ये बताएं कि आप लोगों को फाइंड करना तो आ गया ना, कि किस तरह से फाइंड करना है? अभी सिर्फ फाइंड करना मैंने बताया, अभी मैंने ये नहीं कहा कि ईमेल वाली चीज मैंने अभी आपको समझे कुछ भी नहीं बताई। ठीक है, फाइंड करने का पता चल गया। और मैंने मॉडिफायर्स भी कुछ सेंड कर दिए वहां पे, ताकि आप लोग उनके साथ भी वो कर सकें। हम कहीं और निकल जाते हैं, हाँ जी, आप लोग कहीं और ही ले जाते हैं मुझे। हाउ टू फाइंड साइट्स दैट अलाउ गेस्ट पोस्ट, ये भी हमारा कवर हो गया, फिर इसको भी कर लिया। हाउ टू फाइंड ईमेल ऑन अ वेबसाइट, ओके। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। तो अब इसमें ना दो चीजें हैं। एक आपका मैनुअल है कि आप देख रहे हो और आपने वहां पे आपको ईमेल दिख गया। चलें इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आएगी इस चीज की। वापस आ जाते हैं हम अपनी, जहाँ पे उन साइट्स के ऊपर जो हमें गेस्ट पोस्ट इजीली दे रही हैं उनके ऊपर। ओके, तो अब ये एक साइट आ गई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये साइट, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये साइट है, इसको भी और इसको भी, ये चार साइट्स मैंने ओपन कर ली हैं। ठीक है, अब अभी है हाउ टू फाइंड ईमेल वाली बात है जो हमने करनी है यहाँ पे, कि ईमेल कैसे फाइंड करना है हमने। तो ईमेल फाइंड करने के लिए एक तो आपका ये मेथड है कि आप आके इस पूरे पेज को ना चेक करें। आप देखें कि कहाँ पे इस बंदे ने ना ईमेल यूज किया हुआ है कहीं पे। तो अगर मैं इसको देखूं तेजी तेजी से, तो यहाँ पे मुझे इसका ईमेल दिख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को भी? ये देखिए कैसे इसने मिक्सा करके यहाँ पे ना ऐड किया हुआ है अंदर ही। बॉटम पे, बॉटम पे भी है? नहीं, यहाँ नीचे तो नहीं कहीं उसने यूज किया। ये उसने यूज किया हुआ है, ये स्टेप 1 ईमेलस। ठीक है, ये उसने यहाँ पे अपना ईमेल यूज किया हुआ है इस वेबसाइट ने, और ये काफी बड़ी साइट है। अभी पता नहीं है कितना चार्ज करती है, कितना लेती है, कोई उसमें हमें अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको ईमेल फाइंड करना बता रहा हूँ। ईमेल दिख गया यहाँ पे। अब एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह अपने पूरे पेज को चेक करें, और एक तरीका क्या है कि हम कोई एक्सटेंशन लगा लें जो कि ना हमारी हमें ईमेल निकाल के ला दे उस पेज से। ठीक है, अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है कि जी आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, या जो आपके ब्राउजर के अंदर ही ऐड हो जाते हैं, और वो आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे आप लोगों ने जूम इंस्टॉल किया, जूम इंस्टॉल करने से आप, एड ऑन, हाँ जी, एड ऑन ही कहते हैं उन्हें। जूम इंस्टॉल करने से क्या हुआ कि हम सारे जूम की मीटिंग पे हम आके हम मीटिंग ले रहे हैं। हाँ जी, ऊबर से जस्ट वो एक टूल है, वो उधर चले जाते हैं, फिर आप कहीं और लेके जा रही हैं, फिर आपने कहना है कि हम कहीं और निकल गए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे रहना है अपने ईमेल उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ईमेल हंटर एक्सटेंशन। ठीक है, ये मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं कुछ एक्सटेंशंस आ गई हैं, मैं पहली वाली को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है। ये क्या करती है, ये आपके पेज में अगर कहीं ईमेल्स यूज हुए होते हैं ना, तो उसको निकाल के लाके आपको दिखा देती है इस तरह से। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐड करना है, मैंने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। अब आप लोग ज्यादा परेशान ना हो तो मैं इसका लिंक सेंड कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों ने कहना सर मिली नहीं एक्सटेंशन। यहाँ पे मैं इस अपने जो हमारा ग्रुप है इसी के अंदर मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है,
इसमें तो ऐड है ना, सारे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सारे तो ऐड है यहाँ पे। ये मैंने एक्सटेंशन का लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दिया है। वापस आ जाते हैं वहां पे ही। हाँ जी, ये फ्री है। ये आपको फ्री में बता देती है सारा कुछ। सारा कुछ तो नहीं बताती, जाहिर बात है, हर एक एक्सटेंशन की एक लिमिटेशन होती है। फ्री है ये बिल्कुल ही। मैंने आपके सामने इंस्टॉल कर लिया है। फ्री हुई फिर। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम दोबारा से। अब देखते हैं, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ जरा, और देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ईमेल हंटर जो है ये मुझे ईमेल निकाल के देता है इसका कि नहीं खुद ही। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पे दिखा दिया। मुझे पूरा पेज को जाके जिसे कह लें कि स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ा, इसने मुझे यहाँ पे ईमेल दिखा दिया है। ठीक है। ओके, मेरे पास आया कि इंटरनेट कनेक्शन मेरा अनस्टेबल है। तो मुझे बताएं, आवाज़ और वीडियो सही आ रही है आप लोगों को? नहीं, डॉलर हंटर कोई नहीं है। हाँ, एक एक्सटेंशन है हंटर जिसको आप डॉलर दे के ले सकते हैं। वो भी मैंने की हुई है यहाँ पे। रिपीट करें? अच्छा जी, रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक एक्सटेंशन है ईमेल हंटर, उसका लोगो ये है, जिसका मैंने जो लिंक है वो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड टू क्रोम लिखा आ रहा होगा, आपको ऐड टू क्रोम कर लेना है। बहुत बेसिक सी चीज़ है ऐड टू क्रोम करना कोई भी एक्सटेंशन को। बस आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ जाएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर मैंने क्या किया कि मैं जब यहाँ से मैंने ये वेबसाइट ओपन की हुई थी, मैंने आके इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद, अच्छा आपके पास हो सकता है ये आपके पास यहाँ पे शो ना हो रही हो, तो क्या होगा कि आपने अपनी जो एक्सटेंशंस आ रही हैं उसके ऊपर आपने ये जो ऐसे का एक पजल का ये बना हुआ है पीस सा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने इधर आके इसको पिन कर लेना है, अपनी इस एक्सटेंशन को जो ईमेल हंटर की है। इसको पिन कर लिया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इसका ईमेल आ गया, इस वेबसाइट का ईमेल आ गया जो इसने यहाँ पे अपने राइट फॉर अस वाले पेज के ऊपर यूज किया हुआ है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास इस वेबसाइट का एक किस्म का डाटा आ गया। अब इस डाटा का मैंने क्या करना है, मैं इसका क्या करूंगा, मैं एक एक्सेल शीट बना लूंगा, या मैं गूगल की शीट बना लेता हूँ यहाँ पे। चले हम यहाँ पे एक गूगल की शीट बना लेते हैं। गूगल की शीट बनाने का क्या तरीका है, इस तरह आपने अपना ब्राउजर खोलना है, और आपका एक अंदर कोई अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऐसे डॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है, और इधर आके आपने शीट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। आप इस तरह भी खोल सकते हैं, आप यहाँ पे आके शीट्स भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। या गूगल शीट्स आप लोग सर्च कर लें, तो आपके पास क्या होगा, ये लिंक आ जाएगा या ये लिंक आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास गूगल शीट्स ओपन हो जाएगी। पहले ये, लेकिन ये वाला जो बताया ये ज़्यादा इजी था। इधर से आके आपने बस यहाँ पे आके ये नीचे शीट्स आ रही होती हैं, इधर आप लोगों ने आ जाना है। अच्छा जी। सर चेक प्लीज। फिर स्क्रीन स्टॉक हो गई। हाँ। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, ओके मैं फिर से करता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, टेंशन क्यों ले जाते हैं। ज़्यादा ही लंबा कर दिया आज का लेक्चर। हाँ जी, अब आ गई है स्क्रीन। मैं तो चैट खोल के रखा करूँ, आप लोग तो सांस भी नहीं लेने देते। ठीक है। हाँ जी, अब आ गई है सबको। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि शीट्स को मैंने किस तरह से ओपन किया। यहाँ तक तो पता चल गया था ना कि ईमेल हंटर हमने एक्सटेंशन कैसे ऐड करनी है। ये तो पता चल गया होगा सबको। चलें, गुड है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से एक हमने क्या किया था कि यहाँ पे हंटर की जो एक्सटेंशन आ रही थी, हमने इस पे क्लिक किया, और इसने क्या करना है, इसने हमें पेज के अंदर से, अभी ये यहाँ पे क्योंकि दोबारा ऐड की थी इसलिए इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देख लेते हैं ये उठाती है कि नहीं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो इसने क्या किया, वहां से एक ईमेल उठा लिया। अब इस ईमेल का क्या करना है, ये हमने बनानी होती है जी अपनी लिस्ट। अपनी लिस्ट बनानी है हमने, उसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे न्यू टैब ओपन किया है। आपका एक जीमेल लगा होना चाहिए आपके ब्राउजर के अंदर। आपने यहाँ से आके गूगल शीट्स के ऊपर आ जाना है, ये शीट्स लिखा आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है लिखा ब्लैंक। मैं ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इस तरह की शीट आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं किसकी शीट्स इकट्ठी कर रहा हूँ, फैशन से रेलिवेंट, मैं यहाँ पे लिख लूंगा फैशन शीट्स। और यहाँ पे आके जी, अब मैं इधर सबसे पहले मैंने एक बनाना है अपना, ये यहाँ पे कहीं पे जूम का ऑप्शन आता है।
अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं इधर जूम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इधर से क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को हो सकता है ये आ रहा है जूम का ऑप्शन। 91-25%। अभी दिख रही है आप लोगों को शीट्स मेरी? नहीं, वो वाला जूम नहीं, ये वाला जूम। ओके ओके, चलें ठीक है। यहाँ पे आ जाना है आपने, इधर लिख लेना है वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, उसके आगे क्या लिख देना है आपने? ईमेल लिख देना है। बस अभी ये दो चीजें बताना है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से अभी हमने आगे जाके काम करना है। जैसे मेरी शीट एक बनी हुई थी, उसी तरह से आप लोगों ने अपनी शीट बनानी है। कौन है मुझे फोन करी जा रहा है? अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने जब अपनी वेबसाइट का डाटा लिखना है, मैं क्या करूंगा, मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा। इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे शीट में आके पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा जी, जो ईमेल आ रही है मेरे पास, उस ईमेल को भी मैं यहाँ से, यहाँ पे मैंने इसको देखा था ना, ईमेल हंटर मैंने की थी, उसके अंदर उससे मुझे एक ईमेल दे दी थी। मैं ये देखें, इसके ऊपर लिखा आ रहा है कॉपी। कॉपी पे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा जो इधर इसके अंदर होगा, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इस चीज की समझ आ गई है क्या की है? सिर्फ एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, गूगल शीट्स बनाई है, और शीट के अंदर आके हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है और आगे ईमेल लिखी है। सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है ये। बाकी लोग भी बताते हैं, आ गई है समझ? ठीक है, ये शीट आ गई एक हमारे पास, हमें पता चल गया कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट सेल कर रही है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। आगे ये वाली वेबसाइट आ गई। ये भी वेबसाइट जो है, ये हमने कह दिया कि जी ये हमारे पास किसी फैशन से रेलिवेंट ही है। अब इसका ईमेल उठाना है तो क्या करेंगे, ये वेबसाइट यहाँ पे खोली है मैंने, राइट फॉर अस इनका खोला हुआ है। शीट, प्लीज शीट आ गई है, आगे है। क्या मतलब मदीहा, दोबारा बोलिएगा। माइक ऑन, माइक ऑन करें जी? अच्छा, अभी मुझे पहले कंप्लीट कर लेना ना, फिर माइक ऑन कर लीजिएगा, फिर मैं आपके सुन के जाऊंगा। आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। अच्छा, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ प्रोसेस आपको। ये एक वेबसाइट खोली थी हमने, कहाँ से खोली थी? अपने ये जो राइट फॉर अस मेकअप करके हमने किया था यहाँ से, या फिर राइट फॉर अस ब्यूटी वाला जो किया था वहां से हमने एक वेबसाइट खोली। वेबसाइट खोलने के बाद जब मैंने ये इस वेबसाइट के ऊपर आया तो मैंने अपने ईमेल हंटर वाली जो एक्सटेंशन की थी इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, ये जो यूआरएल सॉरी ये ईमेल है, इसको कॉपी किया अपनी शीट में आगे। इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल है उसके अंदर आके उस वेबसाइट का यूआरएल लिख देना है। मैंने आई थिंक यही थी, इसका आके यहाँ से यूआरएल कॉपी करके मैंने यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, अब इस वेबसाइट को मैं बंद कर देता हूँ। ये वेबसाइट आ गई अगली, ब्यूटी एवरीवेयर। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद अब हम देख लेते हैं कि ईमेल हंटर ने कोई निकाली है, तो ये देखिए इधर वन आ गया, मतलब इसने कोई ईमेल इसको मिल गई है, ये दो मिल गई है इसे ईमेल यहाँ पे। अब हमने दो को भी लिखना है, तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। इसको मैं कॉपी करूंगा, दो ईमेल्स आ गई, अच्छा हुआ, अगर चाहे ज्यादा भी आ जाए तो तब भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इनको कैसे लिखूंगा कि यहाँ पे मैंने बस एक ऊपर ऐड करना है इस साइट का लिंक। ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक आ गया, इसको मैंने ऐड करना है। यहाँ पे वापस शीट पे आऊंगा और इधर मैंने इसको लिस्ट कर दिया। अब अगला जो मैं ऐड करूंगा ना, मैंने यहाँ से ऐड करना है, ये खाली जगह आपने रहने देनी है। इधर आपने नहीं ऐड कर देना, आपने नेक्स्ट लाइन पे ऐड करना है जहाँ पे इस वेबसाइट के, क्योंकि एक वेबसाइट के ना मल्टीपल यूआरएल्स भी मल्टीपल ईमेल्स भी हो सकते हैं। अभी मैं वैसे एक चीज और देखता हूँ कि इस वेबसाइट के हैं कि नहीं, इसको मिले हैं कि नहीं। हाँ, इनका जो अच्छा ईमेल है वो ज़्यादा ये है, और ये वाली एक्सटेंशन ये बहुत पेड है। वही जो कह रहे थे कि कोई ऐसी एक्सटेंशन है जो जिससे डॉलर दिख जाए, तो डॉलर नहीं दिखते पर ये डॉलर दे के एक्सटेंशन मिलती है। वैसे ही मैं भी फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी महंगी एक्सटेंशन है ये वाली जो है। और अब हम इसलिए हम अभी फ्री के जा रहे हैं क्योंकि अभी तो हम नहीं लगा सकते इतना, 400-400 डॉलर की एक्सटेंशन है। उसी तरह ये आ गई, क्या कहते हैं, ये एक वेबसाइट आ गई। इसमें भी क्या करूंगा, इसमें इधर मुझे तो ईमेल भी दिख गया है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी मैं क्या करूंगा, मैं अपने ईमेल हंटर से ही ओपन करवाऊंगा। हमने क्योंकि बाद में ऐड किया है इसको, तो इसीलिए अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ ना तो ये यहाँ से ईमेल उठा लेगा। ये देखें, इसने यहाँ पे ईमेल पिक कर लिया ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं आके यहाँ पे देखें, इधर इसका मैं यूआरएल पेस्ट करता हूँ, और आगे आके मैं क्या करूंगा जी, उस वेबसाइट का जो हमारे पास था, ये ईमेल था, इसको लाके यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूंगा।
ये कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा हुआ ही नहीं पे कॉपी। इतनी चीज की समझ आ गई है। अब मैं चैट ओपन करूंगा। आई थिंक हमने आज वाला जो था वो तो वैसे क्लियर कर लिया हुआ है। अब अगर किसी के कोई इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके चलें, वो उसका लगता है आज मूड नहीं है पेस्ट होने का। हाँ जी हाँ जी, आ रहा हूँ मैं। 8 मैसेजेस भी आ गए हैं। ये सब क्लियर है। अच्छा मैं 1 मिनट देख लूँ कि हमने आज वाला पढ़ लिया ना सारा। अच्छा आगे व्हाट इज ईमेल है, बस रहता हमारा कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का तो पता है ना सबको, या वो भी बता दूं मैं अगर किसी ने कभी ईमेल नहीं की। वैसे कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। जी पता है। हाँ ठीक है। और कंपोज करना आता है जीमेल को, मतलब ईमेल को। हाँ जी, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत की हैं जी सर, पता है। कंपोज करने का मतलब होता है कि ईमेल आपने कैसे सेंड करना है या ईमेल कैसे टाइप करना है। अच्छा नशीन को नहीं आता, चलें हम नशीन को बता देते हैं। अच्छा तो लेकिन इन वेबसाइट के प्रोफेशनल ईमेल्स लेकिन इन वेबसाइट के प्रोफेशनल ईमेल कैसे करते। अच्छा इन वेबसाइट को प्रोफेशनल ईमेल कैसे करते। भी आप ठीक तो लिखें। तो प्रोफेशनल ईमेल भी मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, और बहुत अच्छे ईमेल हम आगे लिखेंगे, वो भी हमारा कोर्स का पार्ट है। वो आगे कर लेंगे कवर। I'll participate of this I'll practice of this vendor finding if any problem persists then let you know। हाँ जी आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ग्रुप इसीलिए तो है। अगर हमने ज़्यादा वेंडर लिस्ट या ईमेल फाइंड करने हैं ज़्यादा वेबसाइट की, तो ये तो टाइम टेकिंग है, और जीए और शीट बनाना भी। कोई ऐसी एक्सटेंशन है जिससे वेबसाइट ईमेल दोनों हंट हो जाएं। अच्छा बिया चाह रही है कि पहले दिन ही वो ना उनको जहाज पे बिठा के कनाडा भेज दिया जाए। पहले चलना तो सीख लें। हाँ जी ऐसी एक्सटेंशन होती हैं, वो पेड होती हैं, और काफी काफी वो चार्ज करती है। लेकिन ऐसा होता है ये सारा काम जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर चल सकता है आपका। वो अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन वो वैसे हमारा अभी इस कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कुछ ना कुछ उसके ऊपर जरूर, कि कैसे आप इस काम को ना ऑटोमेशन पे कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा वो मैंने उनको बताना था नुशीन को, वो कह रही थी कि मेरा मुझे जीमेल का बता दें। तो अगर आपके पास आपके ब्राउजर के अंदर जीमेल है इस तरह से लगा हुआ है, ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट प्लस बॉडी टेक्स्ट सैल्यूटेशन etc कम्स अंडर ईमेल कंपोजिशन। हाँ जी ईमेल एड्रेस आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, और फिर बॉडी टेक्स्ट होता है, और यही सारा कुछ होता है आपके ईमेल में। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं एक उसके ऊपर। चले मैं आप लोगों को आगे जाके ना एक और चीज़ बताऊंगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बस बताऊंगा अभी। ये देखें, ये मैंने एक ईमेल ओपन कर लिया जिससे हम आउटरीच कर रहे होते हैं अक्सर। यहाँ पे मैं जीमेल के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, ये एक क्रोम प्रोफाइल है ओपन की मैंने यहाँ से। अब इसके अंदर क्या है कि ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज का बटन। ठीक है, मैं कंपोज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये जहाँ पे टू लिखा होता है ना, टू के अंदर हमने लिखना होता है जिसको हमने ईमेल करना है। अब हमने किसको ईमेल करना है, हमने किनके ईमेल जाके उठाए थे। हमने ईमेल पिक किए थे इन वेबसाइट्स के। यहाँ पे आ रही हैं, ये देखें। ये जो वेबसाइट है लुक फंटास्टिक, इसका मैंने ईमेल उठाया, मैंने इसका ईमेल उठाया, इन दोनों का ईमेल उठाया। तो ये मैंने इन वेबसाइट को ईमेल करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। ईमेल को मैंने कॉपी किया और यहाँ से आके मैंने ईमेल पेस्ट कर दिया। फिर मैं इसका कोई सब्जेक्ट लिख देता हूँ। सब्जेक्ट लिखने के लिए अभी मैं सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिख रहा, मैंने यहाँ पे पहले से सेव किए हुए हैं कुछ टेम्पलेट्स, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। ये भी हम आगे जाके कर लेंगे। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे बस एक बटन पे क्लिक किया और मेरे पास सारा टेम्पलेट ना लिखा गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। और अब बस मैंने क्या करना है, ईमेल सेंड करने के लिए ये सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो ईमेल है वो इस वेबसाइट को चला जाएगा। ये देखें, सेंट आइटम में अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारा ईमेल जो है इनको चला गया हुआ है। ठीक है जी। इस तरह करके आप ईमेल करते हैं। आपने क्या करना होता है, टू के अंदर आप लिख लेते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको आपने ईमेल करनी है सब्जेक्ट होता है आपके ईमेल का। अब जैसे ये देखें यहाँ पे जो आ रहे हैं इधर ईमेल का, जो भी मेरे पास न्यू ईमेल आएगा ना उसका ये सब्जेक्ट होता है। जैसे ये मैंने इसको सब्जेक्ट इसको सेंड किया था तो इसका ये सब्जेक्ट था।
योर वेबसाइट माइट मिस दिस गोल्डन गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होता है आपका, वो आपको दिख रहा होता है, और उसके आगे आपका ये ईमेल लिखा होता है, ये सारा ईमेल है लिखा हुआ। अब मैं चैट ओपन कर रहा हूँ और सेंड पे क्लिक करना होता है बस आपने, फिर जब आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका ईमेल जो है वो सेंड हो जाता है। जी सर समझ आ गई, सेंडर एंड रिसीवर। हाँ जी सर, ईमेल हंटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा ईमेल, हाँ जी ईमेल हंटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बल्क में सेंड कर सकते हैं। बल्क वाला स्टार्ट में नहीं करते, उसके ऊपर हमने बात करनी है। गेस्ट पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट एक होता है या कुछ डिफरेंस है? अच्छा, जो गेस्ट पोस्टिंग, चले मैं यहाँ पे स्क्रीन अब ऑफ कर रहा हूँ। जो गेस्ट पोस्टिंग होती है ना, गेस्ट पोस्टिंग एक स्किल है, और गेस्ट पोस्टिंग एक पूरी मार्केट है लिंक बिल्डिंग की। और जो आपके पास ब्लॉग पोस्ट है वो एक सिर्फ आपका जो आर्टिकल होता है, जैसे ये वाला एक आर्टिकल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। अब इस बंदे ने जब ये वेबसाइट बनाई है, उसने क्या किया, देखें इसमें इमेजेस आ रही हैं, इसमें टेक्स्ट आ रहा है, इसमें ये तो एड्स भी इसके लगे हुए हैं, फिर उसके बाद फिर इमेजेस आ रही हैं, कुछ इसके लिंक्स होंगे इसने ऐड किए हुए। ये बंदा है जो कि ये वेबसाइट को मैनेज कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक ब्लॉग पोस्ट हुआ। लेकिन गेस्ट पोस्ट जो है वो पूरी एक स्किल है जो कि हम सीख रहे हैं। तो ब्लॉग पोस्ट में आप, ब्लॉग पोस्ट में और गेस्ट पोस्ट में आपको फर्क पता चल गया होगा, ठीक है। एक आर्टिकल को हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं, या और जो हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग है वो हमारे पास एक बिजनेस मॉडल है। हाँ जी, समझ लगी अब सबको आज के लेक्चर की? एक बस वो था, पता नहीं किन्होंने पूछा था, अक्सा थी कौन थी, उन्होंने पूछा था लिंक इंसर्शन का। तो लिंक इंसर्शन का ये था, मैंने बताया कि सर दैट्स इट। हाँ जी, आज के लिए इतना ही था। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे अब, क्योंकि बाकी वीक मैंने अपने काम भी तो करने हैं ना। ब्लॉग पोस्टिंग रिपीट कर दें? ब्लॉग पोस्टिंग, अच्छा ब्लॉग पोस्ट, अब क्या होता है, आपके पास एक आर्टिकल होता है जिसके अंदर इमेजेस आ रही होती हैं, जिसमें टेक्स्ट आ रहा होता है, वो आपका ब्लॉग पोस्ट होता है। ब्लॉग पोस्टिंग जब हम कहते हैं तो वो एक ये होता है कि आप ब्लॉग्स के, आप डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर, या अगर आपका अपना ब्लॉग है उसके ऊपर आप मल्टीपल पोस्ट कर रहे हैं, वो तो उस सेंस में चल जाता है ब्लॉग पोस्टिंग, कि आप ब्लॉग पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। ये सर्विस भी होती है ब्लॉग पोस्टिंग के, आप लोगों को आउटरीच करते हैं। आउटरीच करने का मतलब उनको ईमेल करते हैं या उनको कहीं से फाइंड करते हैं फेसबुक से, आप कहते हैं कि मैं ब्लॉग पोस्टिंग की सर्विस दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर वो आपको ब्लॉग्स लिख के देते हैं, तो आप उनको सिर्फ पोस्ट करती हैं, ब्लॉग पोस्टिंग वो हो जाएगा फिर। तो अभी उस वाली डिस्कशन में ना जाएं, आप ब्लॉग पोस्ट तक रहें अभी। कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, कि एक आर्टिकल होता है जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं, लिंक्स होती हैं, और बैक वो एक्सटर्नल हो सकते हैं लिंक्स, इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं, वो आपके पास एक ब्लॉग पोस्ट होता है, ठीक है। लिंक इंसर्शन का बस एक ने पूछा था, पता नहीं वो इधर हैं भी क्लास में कि नहीं। अक्सा थी, हाँ जी हैं वो यहाँ पे। तो उनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अक्सा आपके लिए। लिंक इंसर्शन हमारे पास होता है कि, ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था लिंक इंसर्शन। एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर अगर हम लिंक लगाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अगर ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये एक ब्लॉग पोस्ट है। अब मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे ना लिंक इंसर्शन चाहिए। तो लिंक इंसर्शन क्या होता है, एक पहले से एग्जिस्टिंग आर्टिकल के ऊपर अगर आप लिंक लगाते हैं, जो कि पहले से किसी ने पोस्ट किया होता है उस वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेंडर साइट के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो आपका लिंक इंसर्शन कहलाता है। कि एक अब जब आपने गेस्ट पोस्ट करनी है ना, उसमें न्यू आर्टिकल आपने लिखवाना होता है। लेकिन जब आप लिंक इंसर्शन करवाते हैं, उसमें पहले से लिखे हुए एक आर्टिकल के ऊपर आपने उसके अंदर अपनी वेबसाइट का या अपने क्लाइंट की साइट का लिंक लगवाना होता है, तो उसे लिंक इंसर्शन कहते हैं। अब समझ आ गई आपको अक्सा? किसी और के ब्लॉग पे हाइपर लिंक लगा देना अपना, इक्वल टू इंसर्शन लिंक। हाँ जी, लिखे हुए ब्लॉग के ऊपर जो पहले से उसने लिखा हो, उसे टाइम हो गया हो कुछ, या उसके ऊपर ट्रैफिक वगैरह भी आ रही हो कुछ ना कुछ, तो या ना भी आ रही हो, लेकिन उसका वही है, बेसिक वही है उसकी। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आज हमने 1.5 घंटे का लेक्चर कर लिया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो फिर बता दीजिएगा मुझे ग्रुप के अंदर, जब ग्रुप ओपन होगा हम उसके ऊपर फर्दर फिर डिस्कशन कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।